बोलो क्या बात करनी है? हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्यों? हम चाहते हैं हमारी शॉर्ट फिल्म में आप हीरोइन का रोल हीरो की तरह करें। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज दीदी, हर कोई जानना चाहता है कि मौत के बाद इंसान का आखिर होता क्या है। हमारी शॉर्ट फिल्म से आप अपनी आत्मा को नर्क में जाते हुए देख पाओगे। इतना बम्पर ऑफर? सॉरी, नहीं चाहिए। दीदी प्लीज प्लीज मान जाओ ना दीदी। दीदी छोटे भाई के लिए इतना नहीं करोगे क्या प्लीज? तुमने तो भिखारियों को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, मैं पिक्चर करूंगी, लेकिन मुझे स्टोरी पसंद आनी चाहिए। स्टोरी हेमंत ने लिखी है, गारंटी देता हूँ कि आपको पसंद आएगी। एक्चुअली ये एक रिवेंज ड्रामा है। उसके बाद वो लड़की उन तीनों आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। वो लड़की भूत है ही नहीं। एक्चुअली हम ये सस्पेंस लास्ट तक खोलेंगे नहीं। ये है क्लाइमैक्स। एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है दीदी को हमारी स्टोरी सुपर हिट लग रही है। सुन डिटेल में स्टोरी सुना। ओके। ओपनिंग सीन, रात का वक्त, घड़ी में 2 बज रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। उन तीनों में से एक कातिल गाड़ी में सुनसान रास्ते से जा रहा है। सड़क के किनारे वड़ा पाव का स्टॉल है। गर्मा गर्म वड़ा पाव तेल से निकल रहे हैं। हमारा कस्टमर और चटनी डालने के लिए उससे झगड़ा कर रहा है। कार आगे बढ़ रही है। उसके बाद अचानक से एक परछाई दिखती है। गाड़ी के आगे एक वैन रुकती है। लड़की को लगता है कातिल मर गया है। उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। वो वहां से भाग जाता है। बताओ कैसा लगा सीन? सीन तो अच्छा है, पर अगर मैं इसकी तैयारी कर लूं तो अच्छी एक्टिंग कर पाऊंगी। क्या बात है, सही है। नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, दीदी को सीन का स्क्रीन प्ले दे देते हैं। रात भर तैयारी कर लेंगी और हम कल रात शूट करेंगे। स्क्रिप्ट देने की क्या जरूरत है, व्हाट्सएप कर देते हैं ना। चल। ड्रिंक एंड ड्राइव। चल आजा, फाइन वर्क। कितना देना है जल्दी बोल, इधर ही देके निकल लूंगा। वो जज तय करेंगे। चल बाहर आ। फाइन काटेगा। वो अंदर है, जाके फाइन भर दे। ड्रिंक एंड ड्राइव इलीगल है। कितना फाइन है बोलना, तेरे मुंह पर फेंक के चला जाऊंगा। जितना मांगूंगी उतना। हाँ तू जल्दी बोलना, टाइम नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओ तो फाइन मार सकती हूँ। ड्रिंक करके ड्राइव करो तो फाइन मार सकती हूँ, लेकिन कोर्ट को गुमराह करने पर कितना फाइन होता है पता है? बोलना कितना होता है? तेरी मौत। तुम लक्ष्मी? हाँ, मैं मरने से पहले मैंने तुझे मौत की सजा सुनाई थी। अब वो सजा देने का वक्त आ गया है। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। शादी के बहाने तुमने मेरा खून किया, कोर्ट में न्याय का गला घोटा। अच्छाई की रक्षा करने के लिए राक्षसों का वध करना पड़ता है। चल उठ। नहीं, मुझे नहीं। गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलने पर हो सकता है तो अदालत से बरी हो जाए, पर लक्ष्मी की अदालत से कभी नहीं।
रात को मैं कहीं नहीं गई थी पापा। झूठ, तू रात को कहीं गई थी। तू अपने बेडरूम में नहीं थी। अरे मैं बाथरूम गई हुई थी पापा। तू बाथरूम में नहीं थी, मैंने खुद देखा है। क्या है जी? हाँ। क्यों चिल्ला रहे हो मेरी बेटी पर इस तरह? रात को कमरे में सोएगी और क्या करेगी? अब तुम भी इसके सुर में सुर मिला रही हो। तुम दोनों को तो मैं भैया क्या हुआ भैया? एक आप नहीं इसे- सुनती मेरी। अब तुम ही समझाओ इसे। कल रात भर बाहर थी, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। शांत भैया, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? हाँ तो जाओ, तुम ही समझाओ। ओके जाओ समझाओ। ओके, मैं बात करती हूँ। अपने पापा की बात क्यों नहीं मानती? उन्हें बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है लक्ष्मी। तो इसका मतलब मैं घर पे पड़ी रहूं? लेकिन वो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं ना। ओह, नो प्रॉब्लम। घाव अब पूरी तरह से भर चुके हैं। मेडिसिन लिख के देती हूँ, लगा लेना। कुछ पता चला? नहीं भाई, प्लानिंग बहुत अच्छे से की है किसी ने। एक क्लू तक नहीं छोड़ा। इसे इसी की कार में किडनैप करके उस मोबाइल कोर्ट वैन में ले जाया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जल्दी ही क्रिमिनल्स हमारी हिरासत में होंगे, लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए हमें आपकी मदद की भी जरूरत है। मैं तैयार हूँ। चल रहे। मुझे हर हाल में राहुल का खूनी चाहिए। पुलिस कातिल को पकड़कर सलाखों के पीछे डालेगी, पर अगर वो हमारे हाथ लगा तो जिंदा गाड़ देंगे। मुझे वो हर हाल में चाहिए। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मेरे क्या हुआ? कोई अच्छी सी हॉरर फिल्म लगा। अरे तुझे क्या पता यार, ये एकदम क्लासिक गाना है यार। अगर गाना हॉरर होता तो और क्लासिक लगता। हॉरर गाना? हाँ, लेकिन कैसे? बताओ क्या? हाँ? ये पकड़। ओपनिंग सीन। हीरो फिल्म में अंधा है, यानी एक अंधा भूत। आगे तो सुन। हीरोइन अब्बा जबड़ब्बा बोल नहीं सकती, यानी अंधे के साथ गूंगी भूतनी। अगर ये गाना इस तरह पिक्चराइज हो जाता तो मजा आ जाता। मजा आता है ये तो नहीं पता, लेकिन प्रोड्यूसर हमें आकर टमाटर जरूर मारेगा। टफर, कभी कभी लगता है तू अकल से पैदल है। चल रिमोट दे। कल रात हाईवे पर हुए कत्ल से चारों तरफ सनसनी फैली हुई है। राहुल, जिसका बेरहमी से खून किया गया था, दरअसल उसी की गाड़ी से उठाकर कुछ गुंडे एक मोबाइल कोर्ट वैन में लेकर आए। खून किसने किया ये अभी तक सवाल बना हुआ है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन देखा, ये तो बिल्कुल वैसे ही मरा जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था। हाँ यार, खूनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तूने लिखा था। सच सच बता, तूने मेरी स्क्रिप्ट किसी डायरेक्टर को बेच तो नहीं दी? बस यही काम बाकी, मैं तेरी बी ग्रेड की स्क्रिप्ट बेचूं? मैंने जो सीन लिखा था वो सिर्फ 2 लोग ही जानते थे। कौन दो? तू हाँ? और दीदी। तूने नहीं किया तो चल दीदी से पूछते हैं। शर्म नहीं आती? सालों से तेरे साथ हूँ, मुझ पर बिल अरे फाड़ इतना रहा चिल्ला है। क्यों जिसने रहा है? किया है उस पर सब बिल लोग फाड़ना। सो रहे। तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्या मैंने स्क्रिप्ट बेची है? तेरी स्क्रिप्ट बेचकर मैं बंगला बांध लूंगा क्या? मम्मी बनी गया। ये आंटी हंसती है। मेरी आंटी? मैंने कब अपनी कहा? तेरी आंटी है। क्यों रे, तुम दोनों आधी रात को ऐसे क्यों भटक रहे हो? भूतों से इतना डरोगे तो हॉरर फिल्म कैसे बनाओगे? लक्ष्मी अपने कमरे में है, जाओ। अरे एक तेरी परछाई है, क्या बेकार में डरता है? चुप रहे यार, थैंक यू यार। चलना यार।
तुम दोनों डर गए? क्या हुआ? दोनों डर गए क्या? तो और क्या करते? सच में? हालत देखकर पता नहीं चल रहा ये रात को क्या डेंजर खेल खेल रही हो। देखो बेचारे की क्या हालत हो गई। अरे मैं तो बस देख रही थी कि तुम दोनों डरते हो या नहीं। हाँ? अरे इस सीन को अपनी शॉर्ट फिल्म में ऐड कर देते ना, क्यों दीदी? हेमंत, तुमने जो मुझे सीन समझाया था ना, मैंने उसे अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मैं शूटिंग के लिए रेडी हूँ। रेडी नहीं, लेट गाओ। आपके सीन को तैयार करने से पहले किसी ने उसे असली में कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? दीदी सच सच बताओ, हाँ आपने वो सीन किसी और को बताया था क्या? छी 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 छी, नहीं बिल्कुल नहीं। किसी ने मेरा सीन कॉपी कर लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तूने भी इंग्लिश पिक्चर से चोरी किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सीन किसी और के दिमाग में भी आया। और क्या हो सकता है, उस क्रिमिनल की सोच हमारी सोच से मिलती है। क्रिमिनल से तुम्हारा मतलब? हाँ क्रिमिनल, जैसा सीन मैंने लिखा था बिल्कुल वैसा ही किया। मर्डर करके आया। क्या? मर्डर? बाप रे, मर्डर! ये तो एक इत्तेफाक ही लगता है। गुड नाइट। अरे दीदी, हाँ यार, हमें इसी सीन को अपनी फिल्म में डाल देना चाहिए। हाँ, पर उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो ले लेना। हाँ, दीदी 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 अभी तो हमारे साथ बातें कर रही थी, इतनी जल्दी नींद आ गई? दीदी दीदी अब मजा आएगा, देख दीदी। जल्दी करो यार, मैंने अब तक ये सीसीटीवी फुटेज फाइल नहीं की है। क्या दिमाग खराब कर रहा है? रुकना। ए, तू जरा जल्दी कर यार। मेरी बात सुनो, जहाँ वैन खड़ी थी और जहाँ राहुल की लाश मिली उसके बीच कुल मिलाकर 22 किलोमीटर का फासला है। उस रास्ते पर कुल 9 सीसीटीवी कैमरे हैं और सिर्फ 3 में वैन के वहां से गुजरने की फुटेज रिकॉर्ड हुई। सिर्फ 3 कैमरा में